दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, अगर अर्ली पोल होते हैं तो क्या आपकी पार्टी तैयार है? ऐसा प्रतीत होता है कि अभी तक आप मानसिक रूप से और रणनीतिक रूप से शायद तैयार नहीं है। विजय जी, आज पीडीए के महानायक हम सब के नेता आदरणीय सेक्रेटरी यादव जी का जन्मदिन है। मैं उनको बधाई देता हूँ। मैं भी बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ। और साथ ही साथ में दिनेश प्रताप सिंह जी को भी मैं बधाई देता हूँ मुख्य प्रवक्ता बनाए जाने की। और मैं इनसे उम्मीद करता हूँ कि चूंकि मैं जहां तक इनको जानता हूँ, इनके बारे में जितना मैंने सुना है, बड़े बेबाक है। जो भी बात करते हैं बड़े बेबाकी से करते हैं। अगर अपनी पार्टी की भी आलोचना करनी होती है तो वे पीछे नहीं हटते, सच बताते हैं। अच्छा है कि कोई फूल माला नहीं, वरना आप माल्यार्पण करते हैं। अभी पहना देंगे माला, फूल अभी पहना देंगे। और अगर सच बोलेंगे तो 4 माला और बनाएंगे। अगर अपनी पार्टी की जो सत्यता है, अंदर वाली चीजें बाहर निकाल कर आएंगे। अगर इतनी तैयारी थी, इतनी तैयारी है भारतीय जनता, आपने इनको बधाई दे दी, अखिलेश जी को दे दी, हमारे दुबे जी में क्या कमी अभी है? तो उनके उनके भी तारीफ कर, उनको भी बधाई देते। अभी तो उन पर हम आएंगे ही आएंगे, उनको हम कहाँ छोड़ पाएंगे, बड़े भाई हैं हम लोगों के वो। लेकिन मैं दिनेश प्रताप सिंह जी से मैं इतना पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी चुनाव की इतनी तैयारी थी तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पीछे क्यों भाग गए? त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से हट क्यों गए? चुनाव क्यों नहीं करा पाए समय से? 1 नेशन 1 इलेक्शन, नोट कर लें, अपनी बारी में दीजिएगा जवाब। 1 नेशन 1 इलेक्शन, कितनी कितनी बातें करने वाली। हम समाजवादी पार्टी 24/7 जनता के बीच में रहती है, उनके दुख दर्द को सुनती है और उनके बीच में रह करके उनका काम जितना हो सकता है उतना कराने की कोशिश करती है। इस जो आताताई सरकार चल रही है उससे अगर कोई सड़क से लेकर के सदन तक लड़ रहा है तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता। हम तो कह रहे हैं कल चुनाव करा लें, हम तो कह रहे हैं कल चुनाव करा लें, क्योंकि जनता भी। अरे बहुत जोखिम भरा बयान दे रहा हूं, पहले पूछ लो घर पे। हम तो जनता की तैयारी है कि बाराती बुलाए? आदरणीय विजय जी, हम तो जनता की आवाज बन के बोल रहे हैं। जनता चाह रही है, जनता इनको 1 मिनट देखना नहीं बर्दाश्त कर रही, 1 मिनट इनको हजम नहीं कर पा रही जनता। आज जिस तरीके तो है दम तो बोलो ना, चुनौती स्वीकार करो कि नवंबर में करा लो। कल करा लें, कल चुनाव आयोग से। भाई जुगाड़ आयोग तो इनका है ही है, जुगाड़ चुनाव आयोग जो इनका जुगाड़ आयोग बना हुआ भारतीय। लड़ लोगे नवंबर में? कल लड़ लेंगे हम तो, कह तो रहे। कल ये पीसी करा दें उनकी चुनाव आयोग की। पर अभी तो राजेंद्र गौतम से बात नहीं हुई ना? कौन? वो सब राजेंद्र गौतम जी ने ऊपर लेवल पे सारी बात हो रही है। ये नीचे फालतू लड़ रहे हैं। नहीं, कौन फालतू? आपको हम अगर कह देंगे कि हम जो है किले फतह कर लेंगे, क्या कर लेंगे, तो क्या हमारी बात को आप कोट करके मान? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे कहेंगे, जो राहुल गांधी जी कहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहेंगे, नीचे सब खारिज करते हो आप। भाई नीचे सिर्फ कौन, राहुल गांधी नीचे कौन क्या कर? भाई वो भी अपने पार्टी के प्रभारी बन करके आए, तो क्या अपने पार्टी को कह देंगे कि हमारी पार्टी बस 1 सीट पे लड़ेगी, हमारी पार्टी 2 सीट पे लड़ेगी? अरे आप 50-60 भी कह सकते हो, 1 क्यों बोल रहे हो? किस पे? ये तो बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे हो। बढ़ने तो दीजिए, हम 1 सीट से शुरू करोगे? 1, 2, 10 हम कर रहे हैं, हम तो बढ़ तो 10 तो थोड़ा ना। अरे 10 से 20 कर देंगे। ये नहीं, थोड़ा सा ये सम्मानजनक नहीं है। 20 से 40 चलिए, 40 चले ना हमारे। नोट कर लो भैया, मनीष जी। हमारे उसको कोड ना करिए। कौन बोला? अभी मैं बोला? अरे तो हम कह दो, कौन बोला कि 40? अरे तो 40 में बढ़ने तो दीजिए भाई। अभी बाकी जो अच्छा, मतलब सौदा हो रहा है कि 40 रुपए किलो दोगे कि 50? आपके चैनल में बैठ के हम लोग कहाँ सौदा कर पाएंगे? लेकिन ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी बड़ा दिल दिखाते हुए बड़े रूप में रहेगी और बड़े भाई की भूमिका में भी रहेगी। नहीं, पर वो कह रहे हैं हम बड़े भाई बड़े। अच्छा, जिसके ज्यादा सांसद, जिसके ज्यादा विधायक, यहाँ कोई रिश्तेदारी नातेदारी तो नहीं रही कि कौन बड़ा भाई, कौन छोटा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के। उत्तर प्रदेश की बात हुई ना, चुनाव उत्तर प्रदेश में, सारे राज्यों में चुनाव थोड़ा ना। मुझे लगता है कि अभी बीजेपी से बाद में पहले आप लोग आपस में निपटेंगे। सारी चीजें देखिए। बहुत शुक्रिया। मुझे गौतम के तेवर से समझ में आ गया। सवाल सीट का नहीं, सवाल जीत का। अब बीजेपी से बाद में लड़ेंगे, पहले आपसे पट्टी पट्टा करेंगे। सवाल सीट का नहीं, सवाल जीत का। बहुत शुक्रिया। देखिए आदरणीय विजय जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मेरी किसी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। आप तो इतने अनुभवी पत्रकार हैं, आप तो मेरी बात। मैंने कहा कि आरपी गौतम साहब ये थोड़ा ना कहेंगे कि मैं 1 सीट पे लड़ूंगा, 10 सीट पे लड़ूंगा, 20 सीट पे लड़ूंगा, 40 सीट पे लड़ूंगा। भाई प्रभारी बन के करके आए हैं तो तैयारी तो पूरे 403 की करेंगे ना वो, कि वो अपने आप को सरेंडर मोड में ले आए कि हम सरेंडर हो गए। तो ये चीज ये बता दें, आज बता करके जाए प्रवक्ता जी, अगर इनके पास लोग हैं तो बता के जाएं कि 30 सीटें 403 पे कांग्रेस। ये तो तंज कस रहे हो। नहीं, संगठन की तैयारी तो होगी। ना, ये गलत बात है। इंडिया ब्लॉक सारे ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। और रहा सवाल, अभी इन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता दिनेश भाई ने कहा कि सपा का क्या शुरू है 2024 में मिल करके तो धूल चटाया भारतीय जनता पार्टी को। अच्छा, एक बात बताओ, मिल करके अभी 2024 बीते कितना दिन हो गया? अच्छा, एक बात बताओ, अभी ये भाई हमारे बड़े गुस्सा हो गए थे, मनीष भाई। गुस्सा? मैंने एक फार्मूला दिया था कि भाई फार्मूला 2022 का लगेगा या 2024 का लगेगा। मैंने कहा भाई 22 प्लाट की बात है तो प्लाट की बात है। आप कौन सा फार्मूला चाहते हो, 22 की 24? 2017 क्यों बोल रहे हैं आप?
125 दी थी आपने, नहीं हमने 105 दी थी, तो 105 पे मान जाओगे? उस समय कुछ और था, आज समय कुछ और है। अभी कौन सा देखिए, फार्मूला चाहते हो आप, देखिए, 17, वो 22 या 24? मैंने कहा नहीं, ना, लेट्स क्लियर, एक मिनट प्लीज। 17, 22, 24 फार्मूला कौन सा? भाई अभी आप ही ने कहा ना, प्लॉट अलग होता है, अपार्टमेंट अलग होता है, कमर्शियल अलग है। बीघा अलग होता है, कमर्शियल अलग होता है। इनके साथ वो कौन सा चुनाव है? और होता है, ये चुनाव और स्क्वायर होता है। फीट में हो इनके साथ देखिए, कि देखिए गज में हो? देखिए यहाँ पर सवाल सीट का नहीं, सवाल जीत का है। और जाहिर सी बात ये है, कौन सा डायलॉग लेके आए हो, सवाल सीट का नहीं जीत का है? सवाल का भैया सीट का- देखो, गौतम जी के साथ हूं मैं, गौतम जी ने कहा आधा तो आधा। आप गौतम जी के साथ चले गए? हाँ। इतनी जल्दी आप गौतम जी के साथ अब चले गए? और समाजवादियों का कुछ तो ख्याल रखिए। आधा दे दो उनको, हिस्सा दो। अखिलेश जी भी आपके प्रिय हैं। हिस्सा दो ना उनको। किनको? इनको हम कौन होते हैं बैठ करके हिस्सा बांटने वाले? हिस्सेदारी तो इनका 30 मांग रहे हैं, 36। अरे उनको भी तो तो आप बधाई ये देनी- चाहते हो कि मैं ये ना कहूं कि आधी अनिल सीट भाई को दें? हमने बधाई नहीं दी, अनिल भाई को बधाई। अब तो संपत्ति हो उसमें, अब तो अरे, मांगेंगे। मन में अब तो पत्थर रख के 36 बधाई दी है। अब तो 36 नहीं मांगे, मन में पत्थर रख के आपने बधाई दी है। 66 मांगेंगे, ये 66। अब चूंकि अनिल भाई चूंकि ओके। आज